यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा महीना रहने की संभावना है, इसलिए आपको महीने की शुरुआत से ही खुद का ध्यान रखना होगा। आपकी वाणी और आपके व्यवहार पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपके व्यवहार में कुछ उग्र बदलाव हो सकते हैं। आप किसी से भी कुछ भी भला बुरा कह सकते हैं, जिससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। आपको कहीं पर भी उल्टा सीधा भोजन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। आर्थिक मामलों में इस महीने ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपके खर्चे बने रहेंगे और धन प्राप्ति के लिए आपको ज्यादा प्रयास करने होंगे। वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ने की आशंका है, इसलिए सावधानी रखना आवश्यक होगा। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अनुकूल रह सकता है। भाई बहनों के सहयोग से आपके सभी काम बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा, लेकिन आपका स्वास्थ्य और पारिवारिक माहौल कुछ हद तक इसको प्रभावित कर सकता है। वैसे परिवार का माहौल सहयोगात्मक रहेगा, फिर भी आपको अपनी ओर से किसी की कमी से बचना चाहिए। कार्यक्षेत्र। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों को अपने अच्छे काम का तोहफा मिलेगा। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी आपका भरपूर सहयोग करेंगे और आपके हर काम में आपकी मदद करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति अनुकूल बनी रहेगी और नौकरी में आपका प्रभाव अच्छा होगा। बृहस्पति महाराज की दृष्टि सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव पर रहने से आपके कई काम बनेंगे। यहाँ तक कि आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे, जिससे नौकरी में आप टिके रहेंगे। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज उच्च राशिगत होकर आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कठिन परिश्रम के बाद अच्छी सफलता के योग बनेंगे और आपको नौकरी में अपनी मेहनत के लिए जाना जाएगा। आपको कोई बड़ा आर्थिक लाभ भी इस कारण से हो सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। राहु और मंगल बुध के साथ मिलकर प्रथम भाव से सप्तम भाव पर महीने की शुरुआत में ही दृष्टि डालना प्रारंभ कर देंगे, जिससे व्यापार में कठिनाइयां होंगी। आपके काम होने में विलंब होगा या काम होते होते रह जाएंगे। इससे आपके मन में खिन्नता पैदा हो सकती है, लेकिन देव गुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे व्यापार की परेशानी धीरे धीरे दूर होंगी और किसी और अनुभवी व्यक्ति की सहायता से आप अपने व्यापार को अनुकूल बनाने में सफल हो सकते हैं। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहने की संभावना है। आर्थिक। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना चुनौतीपूर्ण रहने की संभावना है। आपको आमदनी बढ़ाने के लिए कठोर प्रयास करने होंगे। शनि महाराज द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिसकी वजह से आपका कोई ना कोई खर्चा लगातार बना रहेगा और शनि देव की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से अच्छी बात यह हो सकती है कि आपको विदेशी माध्यमों से धन की प्राप्ति हो सकती है और धन संचय करने में भी सफलता मिल सकती है। सूर्य महाराज उच्च राशि के होकर दूसरे भाव में रहेंगे, जिससे सरकारी क्षेत्र से धन लाभ हो सकता है और सरकार की किसी योजना का आपको लाभ मिल सकता है। शुक्र महाराज की कृपा भी आपको भाई बहनों और मित्रों से धन लाभ करा सकती है। इस महीने आपके खर्चे लगातार बने रहेंगे, इसलिए आपको अपनी आमदनी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तभी आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो पाएगी। महीने के उत्तरार्ध में सरकारी क्षेत्र से लाभ के अच्छे और मजबूत योग बनेंगे। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना सावधानी रखने वाला होगा। आपकी राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। आपके अंदर आलस्य की भावना रहेगी। अगर आप इसको नियंत्रण में नहीं रखेंगे और आलस्य का शिकार बने रहेंगे तो महत्वपूर्ण सफलता से चूक सकते हैं और शारीरिक समस्याएं
आपको अपनी गिरफ्त में ले सकती हैं। राहु, मंगल और बुध तीनों मिलकर आपके प्रथम भाव में बने रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य में और व्यवहार में बदलाव आएंगे और आपको स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकते हैं। द्वादश भाव में शनि महाराज भी बने रहेंगे और वहां से आपके दूसरे भाव, छठे भाव और नवम भाव पर दृष्टि डालने से आपको स्वास्थ्य समस्याएं होंगी, तो दूसरी तरफ यही शनि महाराज स्वास्थ्य समस्याओं से बाहर निकलने में भी आपकी मदद करेंगे। आपको नेत्र पीड़ा, मानसिक तनाव, सिरदर्द, बुखार और बदन दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। समय रहते इनका उपचार करें और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। ध्यान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। प्रेम व वैवाहिक। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। यहाँ पर भी यही बात बताना चाहेंगे कि अपने व्यवहार को थोड़ा नियंत्रण में रखना आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। यदि आप उसको नियंत्रण में रख पाएंगे तो अच्छे प्रेम जीवन का लुत्फ उठा पाएंगे, अन्यथा आपके प्रियतम के दिल की कोमल भावनाएं आपकी उग्रता के तले कुचली जा सकती हैं, जिससे आपका प्रेम परवान चढ़ने से पूर्व ही डूब सकता है। आपके मित्र आपके लिए बहुत सहयोग करने वाले रहेंगे और उनकी मदद से आपका प्रेम संबंध बेहतर बनेगा। विवाहित जातकों की बात करें तो राहु, मंगल और बुध महीने की शुरुआत से ही आपके सप्तम भाव पर प्रभाव डालेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपसी तनाव बढ़ने की संभावना है। जीवन साथी और आपके बीच कहासुनी हो सकती है और बात बात पर छोटी छोटी लड़ाइयां हो सकती है, जिससे परिवार का माहौल खराब हो सकता है और आप दोनों भी एक दूसरे के प्रति मन में कटुता पैदा होने से नहीं रोक पाएंगे। इसलिए समय रहते इस स्थिति को संभालने का प्रयास करें, आपका रिश्ता संभल सके। पारिवारिक। यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। महीने के पूर्वार्ध में द्वितीय भाव में सूर्य अपनी उच्च राशि में होंगे और उनके साथ शुक्र महाराज विराजमान रहेंगे। इससे परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा और परिवार के लोग आपसी अहम भाव भुलाकर एक दूसरे की सहायता करेंगे और परिवार के माहौल को अच्छा और सामंजस्यपूर्ण बनाए रखेंगे। लेकिन शनि महाराज द्वादश भाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। इस कारण बीच बीच में किसी का हस्तक्षेप आपके पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ा सकता है। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज प्रथम भाव में राहु और मंगल के साथ विराजमान रहेंगे, इसलिए किसी प्रॉपर्टी में हाथ डालने से पूर्व सावधानी रखें, क्योंकि उसमें कुछ समस्या हो सकती है और उसके कारण को जो विवाद का सामना करना पड़ सकता है। मंगल महाराज का प्रभाव होने से आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। परिवार के लोगों का सहयोग रहेगा, लेकिन आपसी कहासुनी होने की भी संभावना है। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में बैठकर आपके पारिवारिक जीवन को संभालेंगे और आपके भाई बहन आपके लिए काफी स्नेह महसूस करेंगे और आपकी मदद करेंगे। इससे आपका पारिवारिक गठजोड़ मजबूत होगा। पिताजी और परिवार वालों को साथ लेकर आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। उपाय। आपको अच्छी सी गुणवत्ता वाला पीला पुखराज रखना सोने की मुद्रिका में गढ़वा कर शुक्ल पक्ष के गुरुवार को अपनी तर्जनी अंगुली में धारण करना चाहिए। प्रतिदिन श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। राहु के लिए नागकेसर का पौधा लगाएं। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।